अरे, ये क्या? खाटू नरेश मंदिर का भव्य सिंहासन छोड़कर इस कीचड़ में पड़े पत्थर पर क्यों आ बैठे? क्यों खाटू के बड़े बड़े पंडित आज एक मछली बेचने वाले गरीब के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं? क्या बाबा श्याम ने मंदिर की मर्यादा तोड़ दी? आइए देखते हैं इस अद्भुत कथा में। रघु गांव में मछलियां पकड़ने का काम करता था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, क्योंकि उसके कपड़ों से मछली की गंध आती थी। पर उसका हृदय पूरी तरह खाटू नरेश के स्मरण में डूबा रहता। एक दिन नदी किनारे उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना मोर पंख मिला। रघु ने उसे बड़े प्रेम से साफ किया और अपनी झोपड़ी में एक पत्थर पर सजा दिया। वो उसी पत्थर को श्याम समझकर अपनी रूखी सूखी रोटी का भोग लगाने लगा। उसी समय वहां से एक पंडित जी गुजरे। उन्होंने ये दृश्य देखा तो चौंक गए और तुरंत बोले, अरे मूर्ख, ये तो क्या कर रहा है? तेरे हाथों से मछली की गंध आ रही है और तू इस पवित्र मोर पंख को छू रहा है। इतना बड़ा पाप! पंडित जी ने वो पंख उससे छीन लिया और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। रघु मंदिर की दीवार से सिर टिकाकर रोने लगा। वो बोला, नाथ, क्या मैं इतना गंदा हूं कि आपका एक पंख भी नहीं छू सकता? क्या मछली पकड़ना मेरा गुनाह हो गया? वो दिन रात वहीं बैठा रहा, ना खाना खाया ना पानी पिया। उसके आंसू देखकर मंदिर की दीवारें भी मानो रो पड़ी थीं। रात्रि में खाटू नरेश पुजारी जी के स्वप्न में प्रकट हुए और उनका चेहरा गुस्से में लाल था। बाबा बोले, सुनो, तुम्हें उसके हाथों से मछली की गंध आती है, पर मुझे उसके हाथों में अपना सबसे प्यारा प्रेम दिखता है। मेरा वो भक्त बाहर भूखा बैठा है। जब तक वो नहीं खाएगा, मैं तुम्हारा कोई भोग स्वीकार नहीं करूंगा। और सुनो, मेरा ये मोर पंख तुरंत उसे वापस दे आओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे 56 भोग से ज्यादा सुख उसकी झोपड़ी की उस रूखी रोटी में मिलता है। पुजारी जी व्याकुल होकर बाहर भागे। उन्होंने देखा कि रघु बेहोश पड़ा है। उन्होंने उसे उठाया और वो मोर पंख उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही रघु ने पंख को अपनी सीने से लगाया, लोगों ने देखा कि पूरे मंदिर में कदम और गुलाब की खुशबू फैल गई। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। पुजारी ने रघु को गर्भगृह में बुलाया। तभी एक अद्भुत घटना हुई। वो मोर पंख रघु के हाथ से उड़कर सीधा बाबा के मुकुट पर जा बैठा। सब समझ गए कि बाबा को बाहरी शुद्धता नहीं, सिर्फ मन का प्रेम चाहिए। यही है हमारे खाटू नरेश, जो हारे हुए का सहारा हैं। बोलिए, हारी के सहारे की जय।